गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी मम्मी लंच तैयार कर रही हैं, मुझे बस नाश्ता करना है, फिर मैं लाइब्रेरी के लिए निकलूँगी। तो आज से मुझे प्रॉपर पढ़ाई स्टार्ट करनी है ईपीएफओ के लिए 1 मंथ, क्योंकि अब सिर्फ 1 मंथ बाकी है तैयारी के। तो अभी मैंने अपने टाइम टेबल में जीएस सब्जेक्ट प्लस ईपीएफओ के जितने भी सब्जेक्ट है उसको ऐड किया है। तो जल्दी से नाश्ता करते हैं, फिर आपको मैं ब्रीफ बताऊँगी कि मैं कैसे प्रिपेयर कर रही हूँ ईपीएफओ के लिए। तो चलते हैं लाइब्रेरी के लिए। कुछ लोग मुझसे बोल रहे थे कि आप अपनी गली की और उधर जो कालू डॉग रहता है उन दोनों की दोस्ती करवा दीजिए, बट ये लोग फ्रेंडली डॉग नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मैं कालू के लिए खाना लाई तो इन लोग ने गैंग बना के वो खाना खा लिया। मतलब ये लोग फ्रेंडशिप नहीं कर सकते हैं, बट क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो आप चलते हैं लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी में 12 बजे पहुंची थी, तो 12 बजे से लेकर 9 बजे तक लगातार पढ़ेंगे। वैसे तो 1 घंटे में कम पढ़ रही हूँ, बट कोई बात नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम के जस्ट बाद ना पढ़ना ही बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट खुद को मैं मोटिवेट कर रही हूँ। तो सबसे पहले जो मेरा फर्स्ट स्लॉट है वो है पॉलिटी का। तो पॉलिटी का अभी मैं सिर्फ 2 चैप्टर लेके चल रही हूँ। जैसे ही मेरा ईपीएफओ का एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद से मैं प्रॉपर पीसीएस और यूपीएससी की प्रिपरेशन में लग जाऊंगी। बट अभी 1 मंथ में चाहती हूँ कि मैं ईपीएफओ को भी अच्छे से दूँ। तो अभी मैंने आपको बताया कि मैं पॉलिटी को ज़्यादा घंटे नहीं दे रही हूँ, जितने मिनट में या फिर जितने भी घंटे में 2-3 चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं बस मैं उतना पढ़ती हूँ। और जब पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद प्रॉपर जो पूरा दिन होगा वो मैं ईपीएफओ को देती हूँ। पॉलिटी के 2 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद जो मेरा फर्स्ट स्लॉट होगा वो होगा मैथ्स का। तो मैथ्स में अभी तक मैंने पार्टनरशिप, एजेस, परसेंटेज और वेन डायग्राम कंप्लीट कर लिया। और सबसे ज़्यादा जो मुझे टफ़ लगता है मैथ्स में चैप्टर वो है परसेंटेज। पता नहीं क्यों मुझे 10th क्लास से परसेंटेज चैप्टर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता था, या फिर वो टीचर का समझाने का तरीका मुझे नहीं समझ में आया, क्योंकि मैंने बहुत बार कोशिश किया कि मुझे आ जाए, बट परसेंटेज तो हर एग्ज़ाम में आता है। मैं कोशिश कर रही हूँ सीखने की, थोड़ी डिफ़िकल्टी भी हो रही है, बट उसके क्वेश्चन आते हैं तो अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो अभी मैं परसेंटेज पढ़ रही हूँ। उसके आगे जितने भी चैप्टर थे उसमें मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। आई थिंक मैं मैथ्स को 5-6 साल बाद पढ़ रही हूँ। तो ये जो मैथ्स है ईपीएफओ की वो सीसेट की मैथ्स से सिमिलर है। तो मेरी सीसेट की मैथ्स भी कंप्लीट हो रही है। सिर्फ ये फ़ायदा है ईपीएफओ की प्रिपरेशन का। तो मैथ्स को कंप्लीट करते हैं। मैथ्स में बहुत सारे लेक्चर हैं, तो मुझे एक दिन में 5-6 क्लासेस करनी पड़ेगी, तभी मैं एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट कर लूँगी और रिवीजन भी कर लूँगी और प्रैक्टिस पेपर भी लगा लूँगी। तो जो सर हैं पढ़ाते हैं उसके बाद वो 5-6 क्वेश्चन दे देते हैं, मैं उन 5-6 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेती हूँ। उसके बाद सर कुछ प्रैक्टिस पेपर देते हैं तो उससे मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर लेती हूँ। तो इस तरीके से मेरी अप्रोच है मैथ्स की। तो अभी बज रहा है 3:30, सबसे पहले लंच करने चलते हैं, फिर नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट स्लॉट भी मेरा मैथ्स और इंग्लिश का होगा। मैथ्स का भी 1 चैप्टर बाकी है, तो उसको कंप्लीट करके मैं इंग्लिश को कंप्लीट करूँगी। अभी थोड़ा सा इंग्लिश में प्रॉब्लम क्या है कि थोड़ी बहुत ग्रामर मुझसे मिस्टेक हो रही है, और इंग्लिश के 20-25 क्वेश्चन आते हैं ईपीएफओ में। तो मैथ्स और इंग्लिश आप बहुत अच्छा करके जाइएगा। और मैंने सोचा है कि आज से मैं इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ भी स्टार्ट कर दूंगी, बिकॉज ये वाला जो सब्जेक्ट है वो मेरे लिए न्यू है। आज तक मैंने कभी भी नहीं पढ़ा है, थोड़ा बहुत इंडस्ट्रियल लॉ पढ़ा है, बट प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए ईपीएफओ के लिए। इस वजह से ये वाला जो सब्जेक्ट है इसको भी मैं आज से स्टार्ट कर दे रही हूँ। बट अभी सबसे पहले मैथ्स और इंग्लिश को जल्दी से कंप्लीट करते हैं। जिस हिसाब से मेरा टाइम टेबल चल रहा है मैं थोड़ी स्लो हूँ, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा गैप लिए एग्ज़ाम के बाद, बट कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैंने जो टॉपिक कंप्लीट कर लिया है वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि पार्टनरशिप कंप्लीट हो गया है, एजेस भी कंप्लीट हो गया है, परसेंटेज भी कंप्लीट हो गया है, और परसेंटेज से रिलेटेड वेन डायग्राम वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो भी मैंने आज कंप्लीट कर लिया। तो ये सब थोड़े बहुत इजी टॉपिक थे। परसेंटेज में मुझे हल्की सी प्रॉब्लम होती है, बट आज वो सब क्लियर हो गया है। क्वेश्चन और थोड़े बहुत लगा लूँगी तो वो भी क्लियर हो जाएगा। आफ्टर मैथ्स अब स्टार्ट करते हैं इंग्लिश। तो इंग्लिश में आज जो टॉपिक था वो वोकैब का टॉपिक था, और मेरे पास सिर्फ एक डिवाइस है, तो इस वजह से मैं जो भी टॉपिक पढ़ती हूँ उसकी मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दिखा देती हूँ कि मैं ये पढ़ने वाली हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास एक डिवाइस है, जैसा कि मैंने आपको बताया। एक से रिकॉर्ड करते हैं तो फिर आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इंग्लिश को कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट स्लॉट है वो है न्यूज़पेपर का। तो न्यूज़पेपर मैं पढ़ रही हूँ हमेशा से, तो न्यूज़ में कुछ जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स थे वो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट था इंडिया और नेपाल का रिलेशन से रिलेटेड, बिकॉज़ नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने अभी विजिट किया इंडिया में।
तो उससे रिलेटेड आर्टिकल था, और उसमें हाइड्रो पावर सेक्टर से रिलेटेड जो भी एग्रीमेंट हुआ है उससे रिलेटेड डिटेल दी गई थी। सेकंड जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल लगा वो मुझे कार्बन कंटेंट से रिलेटेड लगा। थर्ड जो द हिंदू में इम्पॉर्टेंट आर्टिकल था वो यूरोपियन यूनियन ने ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को कंट्रोल करने के लिए न्यू मैकेनिज़्म स्टार्ट किया है, जो है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म। मतलब इसके थ्रू वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ग्रीन हाउस गैस का एमिशन को रोकने के लिए। तो ये इम्पॉर्टेंट था। और लास्ट जो इम्पॉर्टेंट मुझे आर्टिकल लगा वो मणिपुर का कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड लगा। तो ये कुछ मुझे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स लगे। तो जो मुझे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स लगेंगे वो मैं आपको बता दूंगी, जिससे आप लोग के लिए भी इजी हो पढ़ने में। मुझे थोड़ा बहुत इसलिए पता चल जाता है क्योंकि मैं बहुत दिनों से पढ़ रही हूँ, तो मुझे थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं। और मैं एक दो वीडियो को भी फॉलो करती हूँ, जिससे मुझे ये पता चल जाता है कि ये आर्टिकल्स पढ़ना चाहिए, तो मैं आपको भी शेयर कर देती हूँ। तो अभी जल्दी से न्यूज़पेपर को कंप्लीट करते हैं। आज मुझे थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगा था। अब पता नहीं क्यों लगा था, ये मुझे भी नहीं पता, बट थोड़ा बहुत टाइम लगा था क्योंकि शायद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी। तो उसको मैंने कंप्लीट किया। तो अभी बचा है 9, तो एंट्री क्लोज़ करते हैं, फिर चलते हैं घर वापस। और आज मेरा सर दर्द होने लगा था क्योंकि मैंने बहुत दिनों बाद लगातार पढ़ाई की थी। और अभी कंसंट्रेशन ठीक ठाक था, बट जो मेरा कंसंट्रेशन एग्ज़ाम से पहले था या फिर एग्ज़ाम के 5-6 मंथ पहले था, वो मेरा अभी प्रॉपर बन नहीं पाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, बट मैं कर लूँगी। तो यहाँ पे घर आ गए हैं और मैं वापस जा रही हूँ कालू को खाना देने, क्योंकि सुबह तो आप लोगों को पता है कि उसका खाना इन लोग ने खा लिया था। तो मुझे लग रहा था कि शायद वो भूखा होगा, तो उसको खाना देने आए थे। तो जल्दी से उसको खाना देते हैं, फिर बात को घर चलते हैं और थोड़ा सा आराम करते हैं, बिकॉज आज मेरे सर में दर्द होने लगा था पढ़ते पढ़ते। बट अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूटी में रखना है, तभी एग्ज़ाम निकलेगा। इस वजह से मैं खुद को बहुत मोटिवेट कर रही हूँ कि बहुत सारा पढ़ लूँ, जितना पॉसिबल हो सकता है, मतलब अपने हिसाब से मैं कोई भी कमी ना रखूँ। तो ये था मेरा आज का दिन। अगर मुझे 10 पॉइंट में रेट करना हो आज का दिन, तो मैं आज रेट करूँगी 6 पॉइंट, धीरे धीरे इंक्रीज़ करूँगी।